आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग सेकंड हिंदी भाषा जो फर्स्ट में ली गई है भाषा 1 में, उसके मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम गद्यांश में संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते ही हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुर्वस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु सुदशा नहीं, दुर्वस्था ही है। और जब तक यह दुर्वस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठाक न्याय संगत अधिकार नहीं है। जो है वो हमें इसी में से ढूंढना है, गद्यांश में से। तो देखो, ये है कि अपनी भाषा में दक्ष होते हैं, तो इसका उत्तर है ए। दूसरा प्रश्न है इसमें, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है असंदिग्ध, यानी होता है संदेह रहित। उत्तर है ए। नेक्स्ट, कौन एक वचन है, यानी 4 इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें से एक वचन कौन सा है? तो उत्तर है सी, अपनी मातृभाषा। नेक्स्ट, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो उत्तर है बी, भाषा। नेक्स्ट, पुस्तक का बहुवचन है? तो उत्तर है इसका ए, पुस्तकें, यानी पुस्तक पे ए लगा है अनुस्वार सहित। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग है? तो कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। उत्तर है डी। नेक्स्ट, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा? उत्तर है इसका बी, भारत में स्थिति दूसरी थी। कौन सा जो है मिश्र वाक्य है? तो उत्तर है इसका सी, मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया। नेक्स्ट, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तो घर से लौटकर के नीचे रेखांकित की गई है, तो पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, काला मुंह होना का अर्थ है? काला मुंह होना का अर्थ है बदनाम होना। उत्तर है डी। ओंटो निकल कोठो चढ़ी का अर्थ है? उत्तर है बी, मुंह से निकली बात फैल जाती है। नेक्स्ट, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? उत्तर है बी, रिश्वत। नेक्स्ट, अधिगम की संपूर्णता होती है? उत्तर है ए, इकाई योजना में। नेक्स्ट, लेखन कला का विकास होता है? उत्तर है डी, अभ्यास से। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है? उत्तर है ये, उपलब्धि परीक्षण से। नेक्स्ट, समग्र और सतत मूल्यांकन है? तो इसमें ये 3 आएंगे। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षक के दौरान भी संभव है, और इसी से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी उपचारात्मक शिक्षण के लिए इन चारों में से कौन सी बात है जो आवश्यक नहीं है? तो उत्तर है ए, शिक्षण विधि को स्थायी रखना। दूसरा गद्यांश देखिए,
अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लग जाते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्तमांश देने का कभी विचार नहीं करते क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के एक सुयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एकनिष्ठता के समर्पित हो सके। जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। प्रश्न देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है तो इसका उत्तर है सी, हासिल। काम का तद्भव है। अब इसमें काम का तद्भव है ये गलत पूछा गया है। इसमें है कर्म का तद्भव है तो कर्म का तद्भव काम होगा। सुयोग का विलोम है, सुयोग का विलोम है कुयोग, उत्तर है डी। कौन से शब्द में उपसर्ग है? सभ्यता, भटकता, पूजा या उपयोगिता? तो इसका उत्तर है बी, उपयोगिता। नेक्स्ट, कौन सा समास नहीं है? तो समास है नहीं है डी, कमाना। नेक्स्ट, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? उत्तर है डी, आना। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है डी, रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? उत्तर है डी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, भाषा की शिक्षा दी जाती है? उत्तर है ए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है सी, भंडारकर विधि। नेक्स्ट, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है? उत्तर है ए, सीधी रेखाओं से। द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन, सहायक पुस्तक का अध्ययन, यानी ये चारों एक साथ दिए हुए हैं तो इसका जो उत्तर है वो ये चारों ही है क्योंकि द्रुत पाठ जो है वो इन सब का ही होता है। नेक्स्ट, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है ए, गद्य शिक्षण। तो आज देखिए हमने मॉडल पेपर 3 का अध्ययन किया है जिसमें 2 गद्यांश है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।